Hey my love, hello, welcome back to Blessings Channel. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है the couple chemistry between you and your future spouse. Okay? आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के दरमियान कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्रेम रहेगा और कितनी केमिस्ट्री होने वाली है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज योर पायल. ये है आपके ज़ोडिएक साइंस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ऑलराइट, सो ये सन साइंस है. ओके, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए. पाइल 1 इज टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. पाइल नंबर 2 इज लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड वर्गो. ओके, जो लोग इंटू पे ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, for pile number 1 you have got this red feather and pile number 2 you have got this white feather. So whichever is your color, whichever is calling you most, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. And I will see you on your reading guys. आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, and yes I will see you there. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी, लेट्स सी कि आपके और आपके स्पाउस की केमिस्ट्री जो है वो कैसे रहने वाली है. ओके, ग्रुप नंबर 1, द कपल केमिस्ट्री, यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस. राइट, 8 of air, renewal, 4 of fire. So सबसे पहले जो चीज़ यहाँ दिख रही है ना ग्रुप 1, that is related to your inner fears and the illusions. Okay, there is something in your mind कि जो आपको ट्रैप रखता है, जो आपको इल्यूजन में रखता है. आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है. एब्सोल्युटली नो, यानी कि रेडी टू, यू आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन. आप डरते हो, आप आगे बढ़ने से डरते हो. और मे बी आपको ऐसे लगता है कि मे बी ड्यू टू ये जो आजकल फेल्ड रिलेशनशिप्स और हर जगह पे आजकल ये जो डिवोर्स का ट्रेंड एक चल पड़ा है साहब का, तो उस चीज़ को लेके आप काफ़ी इनसिक्योर हो. ठीक है, और आपको लगता है कि शायद मेरा भी कहीं ऐसा हाल ना हो जाए, या फिर मैं भी इसी ट्रैप में ना किसी के फंस जाऊं. ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर आप बोलो कि ये जो आपका अंदर का डर है, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू इन द फ्यूचर. सही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मतलब फेल्ड रिलेशनशिप्स, डिवोर्सेस, दीज थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू. सही है, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो. यू आर समबडी एल्स लिटरली. और यहाँ पे मुझे एक रिन्यूअल की चीज़ नज़र आ रही है. मतलब सी, आपका जो रिलेशनशिप है ना, दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन कि आजकल क्या हो रहा है. सही है, यू आर डिफरेंट. यू सी, 4 of fire, 11 का कार्ड है. 4 of wands भी इसको बोलते हैं. आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में जो कंटेनमेंट है, जो पीस है, जो अबंडेंस है, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. ठीक है ना, आपकी जो मैरिज है, आपका जो जिसे बोलते हैं ना योर मैरिड लाइफ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट प्रोजेक्ट. मतलब एंड तक आपकी मैरिज जाएगी, आप दोनों की जब तक लाइफ है. सही है, तो ये चीज़ अपने ये निकाल दो, अपने बुक से पन्ना फाड़ दो कि मेरा कभी डिवोर्स होगा, मतलब आपका कभी डिवोर्स होगा या आप कभी सेपरेट होगी. ये चीज़ आप भूल जाओ, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को सोचते रहे तो इस चीज़ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा फोकस हो जाएगी, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू. ओके, लेट्स सी मोर. देखो, 8 of वाटर की एनर्जी है. हो सकता है आप पास्ट में किसी के साथ ऐसी रही हो कि जहाँ पर आपको वो मीनिंगफुल एनर्जीज जो है वो नहीं मिली. ठीक है ना, एंड नाउ यू आर इन एन एनर्जी के जहाँ आप आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं बढ़ सकते.
लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके मन में पता है कि मुझे मेरी ग्रोथ के लिए मुझे अपने लिए आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर मैं नहीं बढ़ी या अगर मैं नहीं बढ़ा दैट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर मी। सही है। और ये आपकी 100% बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच है, आप बहुत मीनिंगफुल सोच रहे हो, ऐसा ही करना है। यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टन सिनेरियो। ओके, अगर आप नहीं बढ़ोगे यू आर नेवर गोइंग टू बी गेटिंग वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, right? So there is the unity. This is a spiritual union. ठीक है, ये एक डिवाइन यूनियन है जो कि आप और आपके स्पाउस के लिए लिखा हुआ है। You both are going to be like-minded persons. जहाँ तक केमिस्ट्री का ताल्लुक है ना, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू बी जस्ट लाइक यू नो, आप उनके जैसे वो आपके जैसे हैं, यू नो, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लवली, वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर बोथ ऑफ यू। यहाँ पे 5 नंबर है विच इज़ द नंबर ऑफ चेंज। सो ये पर्सन आपके लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आएंगे कि आप लिटरली सोचते रह जाओगे कि ये हुआ क्या है। आप दोनों की केमिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन होगी, दैट इज़ दी सिमिलरिटी ऑफ बिलीफ सिस्टम, सिमिलरिटी ऑफ चॉइसेस, मतलब सेम चॉइस। एंड जैसा आप सोचते हैं ना, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी थिंकिंग द सेम। सही है। सो दैट इज़ द थिंग ओवर हियर. So there is 2 of water. You see, this is again a contented and rewarding family. सही है, ये पर्सन आपका सोलमेट होगा। और आपकी केमिस्ट्री में एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि मतलब आप दोनों के अंदर ना एक वो वाली सेंस होगी कि यू नो, एग्ज़ाम्पल से मैं समझाती हूँ कि जब हम किसी के बर्थडे पे या पे किसी पार्टी पे जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, ठीक है, एंड वी ऑल्सो गेट अ रिटर्न गिफ्ट, ठीक है, तो वो जो फीलिंग होती है, वो जो एक रिस्पेक्ट होती है, ऑनर होती है, और वो यू नो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। यू सी, अगर आप इनके लिए एक स्टेप आगे जा रहे हो इस पर्सन के लिए, ये ऐसा है कि ये 2 स्टेप आगे जाएगा, ये 3 स्टेप जाएगा, ये 4 स्टेप जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ हाउ दे आर, ये ऐसे ही हैं, सो ट्रस्टवर्थी, बहुत ज़्यादा मतलब देने वाले, लिटरली दिस इज़ अ गिवर। ये अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में सुना होगा कि यार दे जस्ट बिलीव इन टेकिंग द थिंग्स, जस्ट बिलीव इन लाइक मुझे तुम अपनी एनर्जी भी दो, मुझे तुम जो मेरे लिए खाना भी बनाओ, मेरी खिदमत भी करो, यू नो, मेरी सेवा भी करो, और मेरे यू नो फैमिली की भी करो, एंड आई एम नॉट गिविंग इवन 1% इन दिस रिलेशनशिप। ऐसा ये सेल्फिश खुदगर्ज नहीं है। उसको खुद ही एहसास होगा कि यार आपने इसको क्या दिया है और इसने आपको वापसी में क्या देना है। सो ये एक बहुत ही ऑनर की बात होती है, दैट इज़ अ यू नो फुल कोट रिस्पेक्ट्स। Also there is a 2 of earth and that is the you know busy lifestyle. Yes, आपकी लाइफ इन पर इसके साथ इसके घर में फ्री फालतू की नहीं नहीं होने वाली है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिजी लाइफ। और यू सी एक दूसरे के साथ बिज़ी होना या फिर फैमिली में बिज़ी होना, बिकॉज आई थिंक दे डू हैव अ बिग फैमिली जिसको इनको मेरे ख्याल में आपको भी यू नो टेक केयर करनी होगी। यहाँ पर दे आर गोइंग टू बी गिविंग अ बिग फैमिली लाइक सो मैनी किड्स। बहरहाल जो भी है, आपकी फैमिली बिग है यहाँ पे, फ्यूचर फैमिली, और आप उन सब की मुझे ना ऐसे टेक केयर करते हुए दिख रहे हो, और आपके पास लिटरली 1 मिनट भी 1 सेकंड भी फ़जूल का नहीं है कि फ़जूल बातों को सोचो या फ़जूल बातों पे आप वो खर्च करो। सही है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एनर्जी, दैट इज़ एब्सोल्युटली लवली एनर्जी। सो ग्रुप नंबर 1, यू आर सो लवली। मतलब आपके पास फ़जूल का समय यहाँ है ही नहीं कि आप फ़जूल बातें सोचो, गॉसिप करो, यहाँ पर यू नो फजूल लोगों के साथ गुजारो। इट्स नेवर गोना हैपन। ये आप बात लिख लो कहीं पर, ठीक है ना। सो और मुझे दिख रहा है कि बहुत हैप्पी हो यहाँ पर। हाँ, यहाँ बिजी है लाइफस्टाइल, हाँ यहाँ सब कुछ है यहाँ पर। ऐसे है क्यों आपको गलत नहीं बताऊँ, क्योंकि एनर्जी नहीं निकल रही है फ्री लाइफ की। लाइफ बहुत बिजी है, टफ भी हो सकती है, बट सैडनेस नहीं है यहाँ, आप खुश हो गए।
कोई आपसे पूछेगा ना कि तुम खुश हो यहाँ, एंड यू विल से ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी। सब पता भी नहीं चलता दिन कैसे मेरा गुजर जाता है। सो दैट इज़ द थिंग हियर। इसी स्ट्रैटेजी, आप एक प्लानर हो गए यहाँ पर, और ये पर्सन भी आपकी प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। मतलब दे लव इट व्हेन यू टेक अ स्टैंड, दे लव इट जब आप उनको एक प्लान देते हो, जब उनको एक तरीक़ाकार बताते हो, आपको सजेशन देते हो। ओह माय गॉड, दिस पर्सन फॉल्स फॉर यू। ये चीज़ है यहाँ, ठीक है। आप दोनों में मोहब्बत तो बेनतहा है, और दूसरी बात है ये बड़ा पेशेंट पर्सन है। सही है। हाँ, आई थिंक आप थोड़े से मूडी हो सकते हो, या थोड़ा सा है ना टैंटरम, या या मे बी आपका मम्मी डैडी ने आपको बहुत ही ज़्यादा नाज नखरे से पाला है। सो एक चीज़ होती है इन गर्ल्स में, या इवन फॉर योर बॉय, तो ये पर्सन पेशेंटली दे कैन बियर दैट, ओके, उसको बर्दाश्त कर सकता है। सो यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी इसीलिए आ रही है कि दिस पर्सन इज़ रियली डाउन टू अर्थ, और लिटरली ये आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इनके मिजाज में एक धीरज है, इनके मिजाज में एक बदतमीज़ी नहीं है, शाउटिंग नहीं है। सो दिस इज़ सो वायलेंट, तो आप भूल जाओ कि ये बंदा वायलेंट होगा। इसी डोटे रोमांस, दिस इज़ योर लव लाइफ। सही है, आपका लव, आपका रोमांस, लिटरली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड ओवर हियर। यहाँ पे कुछ लोग 30s में हो सकते हैं, आपकी अर्ली 30s में, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ बता रही हूँ कि 33 या 34 ईयर्स की एज में 110% यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड लाइक बिफोर 35। सही है। हुआ इन योर 20s, यहाँ पे 21 की एज है, 26, 25, दीज कैन बी दी पॉसिबल पोर्टल्स कि जहाँ पर आपको मैरिज के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। द कपल केमिस्ट्री, देखो इसमें आप एक ब्रेन की तरह वर्क करोगे एक कपल में ना, बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स एज इफ़ कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप में विजडम है, आप बहुत अच्छा सोच सकते हो, आप रिलेशनशिप में एक डिसीजन ले सकते हो। सही है। तो आई थिंक दे विल ऑलवेज पुट यू इन अ पेडेस्टल, आपको अपने से ऊंचा समझते होंगे, आपको अपने से ऊपर रखेंगे ये अपने मेंटल लेवल पर, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी गुड इन मेकिंग डिसीजंस। ये है यहाँ थोड़ा सा ड्रॉबैक, वॉकिंग अवे। सो आई थिंक यू आर सेल्फ लवर। ओ माई गॉश, दिस इज़ अ सेल्फ लवर। सही है। और यू लव योर सेल्फ। हाँ, बिल्कुल भी चेजिंग नहीं करोगे इनको कभी भी, rather this person will chase you। ये ऐसी केमिस्ट्री है। सही है। एंड द थिंग इज़ हियर फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन इज़ सो इनटू यू। सही है कि ये आपका, जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी आप बोलोगे यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता मेरा ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, लिटरली दिस इज़ दैट वन। सो एनोइंग नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, एब्सोल्युटली नॉट like annoying person, but such a sweethearts। so कैसी केमिस्ट्री है आप दोनों में। फॉरगिवनेस, देखो एक काइंडनेस, पेशेंस का पहले भी आपके पास कार्ड आया था। सही। सो दे आर सो फॉरगिविंग। और आप भी, कोई गलती हो ही जाती ना, हर कोई इंसान है, हम कोई गॉड तो नहीं है, हम कोई भगवान तो नहीं है कि हमें गलती नहीं हो सकती है, राइट। बट बेस्ट कपल वही होता है कि चीज़ों को फिगर आउट करता है और एक दूसरे को फॉरगिव कर देता है, राइट। बट इट हैज़ टू बी ऑन द बोथ साइड्स। इट्स नॉट लाइक एक बंदा ही सेक्रीफाइस कर जा रहा है, अदर वन इज़ लिटरली नॉट केयरिंग। फ्रीडम है, आप दोनों ही ब्रॉड माइंडेड रहोगे रिलेशनशिप में, एक दूसरे को फ्रीडम दोगे। तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग हियर। आल्सो देयर इज़ कनेक्शन, बहुत ही एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी रह सकता है आप दोनों के बीच में। एंड ऑल्सो दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन कि हाँ कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे लग रही है कि दैट इज़ 110% अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 30 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखो अट्रैक्शन हद की है, ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लगते हो। फिज़िकली अट्रैक्शन, आपकी लुक्स, आपके बाल, आपकी आंखें, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली attractive for this person and they cannot stop thinking about you. आपका जो feminine aura है, आपकी femininity, oh my gosh, this just blows their mind. You see intimacy, so बहुत एक intimate vibes हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहने वाला है ये हमेशा आपको इस तरह अपने ना सीने से लगा के रखेंगे और आप दोनों में बहुत ही रोमांटिक मोमेंट्स, बहुत ही प्यार मोहब्बत की वाइब्स जो है वो होंगी, ठीक है। सो नेवर थिंक लाइक कि मेरा हस्बैंड जो है या मेरी वाइफ जो है मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करती है होगी, या पता नहीं है मुझे छोड़ जाएगा या मुझे कभी थर्ड पार्टी में डालेगा। नो, उसको आपसे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। जो मुझे यहाँ वाइफ दिख रही है, दिस पर्सन इज़ नॉट, कैसे मैं आपको बताऊँ कि नज़र आपसे हटे, इनका ध्यान आपसे हटे तो कुछ और सोचे ना। सो दिस इज़ द थिंग हियर, ठीक है। So let's see love messages from your lovely sweetheart person. You look too cute in loose hair. Please don't tie. So बंधे बालों में इनको नहीं अच्छे लगते हैं आप, तो खुले बालों में अच्छे लगते हैं। And if you are male, so इनको पसंद है आप थोड़े थोड़े लंबे बाल रखें, बहुत शॉर्ट बाल जब आप कर लेते हैं तो she doesn't like it. क्रिकेट लवर हो सकता है ये पर्सन। ओके गाइस, दिस पर्सन इज़ अ फूडी, तो अच्छे अच्छे खाने बनाना और यू नो दे आर सो हंगरी ऑल द टाइम। तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या कहिए, दैट इज़ अ चैनल सॉन्ग। ओके, यू आर सो सॉफ्ट, सॉफ्ट वाइब्स and you are my unconditional love. Okay, alright, I wish I could tell you how much I love you, right? So कहते हैं कि मैं काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुमसे कितना प्यार है। Group 1, Your touch runs through my spine. बहुत सेंसिटिव है लगता है ये। ओके, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। कहते हैं ओके, मैं सॉरी करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे छोड़ के मत जाओ। सो यू नो, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। So this is again a channel song. Love watching you sleep. आपको सोता देखना इनको बहुत पसंद है। I love you hands. आपके हाथ इनको बहुत पसंद रहने वाले हैं। They love you hands. तुझे देखा तो ये जाना सनम, काफ़ी पुराने गाने, you know. Secret date. So secret date तो देखो ज़रा इनकी। ओके गाइस, कहते कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्योर भावनाएं रखता हूँ, ठीक है, चाहे मैं जैसा भी दिखता हूँ, बट यू नो पागल तेरे सिवा मेरा है ही कौन। यूँ लड़ा ना करो तुम मुझसे। आई एम नॉट ए मिलियनेयर बट आई विल फुलफिल योर एवरी पॉसिबल विश। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1. होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. चलो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू. सो दी लव केमिस्ट्री, दी कपल केमिस्ट्री, कितनी मोहब्बत होगी आप दोनों के बीच में, केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है. यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है. Even if she's male, female, for everyone, the reading is here. So, let's see God क्या कहना चाहते हैं आपसे इस बारे में.
ओके, देयर इज थ्री ऑफ अर्थ। थ्री ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। फाइव ऑफ अर्थ। ओके, थ्री ऑफ अर्थ, फाइव ऑफ अर्थ, द ड्रीमर एंड द फाइव ऑफ एयर। गाइस, आपकी करंट एनर्जी निकल कर के आ रही है। मोस्टली यहाँ पर 70% से 80% लोग ऐसे हैं कि हु आर स्टडिंग राइट नाउ। यहाँ पे आप अपने करियर के बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हो और जस्ट क्यूट लिटिल बेबी एट हार्ट। नो मैटर आपकी एज कुछ भी है, आप 30 के हो, 20 के हो, आप 50 के हो, 40 के हो, लेकिन लिटरली योर हार्ट इज़ जस्ट लाइक अ बच्चा, जस्ट लाइक ए क्यूट लिटिल बेबी। और आपके लिए जो मैसेज ये आ रहा है गॉड की ओर से, दैट इज़ अबाउट ड्रीमिंग। यू सी, आप ये बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, सही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर दैट, सही है। बट कुछ लोगों के केस में आपको यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं या फिर आपको लगता नहीं आप कर पाओगे ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, या फिर हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स या फैमिली की ओर से जो है बिल्कुल भी सपोर्ट जो है वो नहीं है एंड यू आर एक्सट्रीमली वरीड फॉर दैट। सो ग्रुप नंबर 2, कपल केमिस्ट्री तो मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन लो है, इसका इम्पैक्ट आपके आने वाले फ्यूचर लाइफ के हर एस्पेक्ट पर पड़ेगा। हर एस्पेक्ट पे, चाहे आपकी मैरिज है, चाहे आपकी शादी मतलब वो है करियर है, या फिर आपके रिलेशनशिप्स हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सफरिंग ड्यू टू दिस लो वाइब्रेशन, सही है। सो ऐसा कुछ है नहीं है कि आपको कुछ मिलना नहीं है, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, या फिर यू जस्ट हैव टू, देखो हार्ड वर्क है, यहाँ मैं ही नहीं बोलती हूँ आप हार्ड वर्क कर रही हो, यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन जहाँ ख़राबी हो रही है ना, दैट इज़ फेथ, लैक ऑफ फेथ। आपको विश्वास नहीं है, आपको फेथ नहीं है गॉड पे कि ये मिलेगा। सो ये चीज़ आप ठीक कर लें, ठीक है ना। चले हम टॉपिक से नहीं हटते, ये वैसे एक मैसेज था, आई थिंक कोई निराश था या कोई परेशान था, ये उसके लिए मैसेज जो है वो निकला है। ओके, कपल केमिस्ट्री इज रिगार्डिंग एम्परर, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ फायर। वाओ गाइस, ये पावर कपल निकल कर के आई एम सो हैप्पी फॉर यू ग्रुप नंबर 2। एक पावर कपल है आप और आपके स्पाउस। मैं आपको शो यहाँ कर देती हूँ, देखो। वाह, व्हाट अ कपल, एम्परर एंड हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग पावर कपल। आप दोनों हो सकता है वर्किंग हो, मतलब हो सकता है वर्किंग क्लास, यहाँ पर कोई जॉब करते हो, यहाँ पर आई थिंक देयर इज समवन के जो आपके जो सिविल सर्विसेज हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं हाई ग्रेड्स की, उसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो। सो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग एंड यू आर गोइंग टू बी क्लियरिंग दैट विद फ्लाइंग कलर। सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है, दैट इज़ यहाँ पर आपके स्पाउस दोनों ही फ्यूचर में एक हाई ग्रेडेड ऑफिसर होंगे, ऑफिसर, बिजनेस पर्सन, यहाँ पर आई डोंट नो, मे बी प्रोफेसर्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टीचिंग का भी दिख रहा है। सो यू आर गोइंग टू बी ऑन हाई ग्रेड। और यहाँ पे जो केमिस्ट्री है ना, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे एक अंडरस्टैंडिंग स्पाउस की वाइब आ रही है, मतलब आपके पर्सन जो है, नो मैटर हाउ बिजी दे आर, नो मैटर हाउ मतलब ये ना बड़ा बिजी है, बता दूँ मैं आपको, कुछ फजूल, मतलब फजूल तो नहीं, घर गले की टाइम फजूल नहीं होता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम शायद ही हो इनके पास, बट बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ फायर है,
ये पर्सन ऑल राउंडर टाइप है, मतलब ये घर की जिम्मेदारी जो भी इनकी है ये फुलफिल करेगा, सही है। उसकी वजह से अगर दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गेटिंग मोर बिजी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी घर की पूरी ये जिम्मेदारी संभालने निभाने वाला है, ठीक है। और आपकी क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यू आर अ पावर पर्सन इन होम, ठीक है ना। आपकी चलती होगी और ऐसी वैसी नहीं चलती, लिटरली दिस इज़ अ बिग चलती बिग चलती है ना। बहुत हाई है आपकी पावर, आपकी रिट है, यू सी रिट है, रिट होगी, आपने जो बोल दिया वो होगा। और दे आर गोइंग टू बी डूइंग इट, ये करेंगे, ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और यू आर लिटरली समवन की जो ऑर्डर्स देती है, यू नो ये करना वो करना है, ये लाना है वो लाना है, ये दिस इज़ योर स्टेटस ओवर हियर। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ये खुद भी एम्परर एनर्जी में है, ये खुद भी कोई कम नहीं है किसी से। दे आर सो लविंग, सो केयरिंग एंड सो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एम्परर इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड लीडर होते हैं ना, लीडर, दैट इज़ ए एम्परर। ये ऐसा पर्सन है। लेकिन आप भी इनको टक्कर के मिले हो, लिटरली दे मैनिफेस्टेड देयर अदर हाफ, जो कि आप हो, आप उनकी लिटरली मिरर इमेज हो, लिटरली मिरर इमेज हो। जैसा ये रहा बिल्कुल वैसे आप हो, लिटरली बिल्कुल वैसे आप हो। और ये इंसान जिसे बोलते हैं ना कि बहुत इस चीज़ को फील भी करता है कि यार ये मैं क्या अपने जैसा ले आया हूँ, दूसरा पर्सन इसी मे भी इनके एंगर इशूज़ हैं, आपके भी हैं, ये मूडी है, आप भी है, आप भी हो, ये थोड़े कमांडिंग है, आप भी कमांडिंग हो, आप उनसे डबल हो बल्कि। सो बिल्कुल एक जैसी वाइब है। लेकिन स्टिल फिर भी ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मतलब 9 to 5 सो पैशनेट, ऐसा पर्सन जो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। सो दिस इज़ सो स्वीट, you're such a, you see एक होता है ना डॉन एंड his फीमेल इज डोना, दैट इज़ योर थिंग you are a डोना so they are so, इसी स्टार एक स्टार की तरह आपको देखते हैं ये, ठीक है ना। और उनको ऐसा लगता है कि जब से मेरी लाइफ में आई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ ही खुशियाँ, पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज़म, यू सी कि उनको ऐसा लगता है कि यार शायद मैंने सही डिसीजन किया है, आई एम ऑन द राइट पाथ। सो दिस इज़ द थिंग दैट दे आर फीलिंग। यहाँ पे 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और सो द 4 नंबर इम्पोर्टेंट, सेकेंड नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5 के आपके शुरू में काफ़ी कार्ड्स आए हैं, राइट। सो दिस इज़ अ थिंग। ऑल्सो स्टार कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स कि किस्मत, डेस्टिनी का रोल जो इस पूरे रिलेशनशिप में, या मैं इसे बोलती हूँ रीडिंग में मैं देख रही हूँ ना, दैट इज़ टॉप नॉच लिटरली। क्योंकि आई थिंक मे बी यहाँ पे 80% लोगों की दिस इज़ अरेंज मैरिज, यहाँ पर लव का मैरिज है, यहाँ पे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है। आप लोगों ने अगर डेट भी करा होगा तो इतनी लंबी ये डेटिंग नहीं है, दैट इज़ जस्ट फ्यू मंथ्स डेटिंग, और फिर ये अपने पेरेंट्स को बता देंगे, और फिर इस तरह से आप लोगों की शादी होगी। और यहाँ पर मैंने बोला डेस्टिनी है, जहाँ पर मैं आपको बात याद रखना, जहाँ पर गॉड ने लिखा होता है ना, जहाँ पे होना होता है, वहाँ पे ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, ना कोई वहाँ पे रुकावट खड़ी होती है, ना कोई वो आपको रिजेक्ट करके जाता है, ठीक है। एवरीथिंग सेटल्स एट इट्स ओन। आपको लगेगा यार ये ऑटो पायलट पे चीज़ें लगी हुई, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ, नहीं मैं कुछ चाहती हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ सुकून से रहूँ, कि ये सब कुछ खुद ही कैसे हो रहा है, यू सी सो दैट इज़ अ थिंग ईयर, ठीक है। सो ऐसा किस्मत से ये पर्सन आपको मिला है, किस्मत से। सो यू तेज़ी से काम होना, फास्ट मूविंग, फास्ट फॉरवर्ड, 8 of fire। और आपकी केमिस्ट्री भी ऐसी है, आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे को एक तो इम्पॉर्टेंट समझते हो अपनी लाइफ में, पहला नंबर 2, एक चीज़ होती है ऑनर करना किसी को, एक होता है किसी को इम्पोर्टेंट समझना, सही है कि ये मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है यार, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, यहाँ पर इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है।
ये एक कपल में आपकी ना 110% यहाँ पे एक चीज़ होगी कि ये पर्सन ऐसे सोचता है कि यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, और ऐसे जल्दी से आपकी बातें समझ जाता है। 8 ऑफ फायर, द केमिस्ट्री, ओ माय गॉश, इज एग्जाम्पलरी। केमिस्ट्री हम दोनों की बहुत स्ट्रांग रहने वाली है और ये डिले नहीं करेगा। ये मैं सबसे बड़ा आपको इनका साइन बता रही हूँ, पाइल नंबर 2 आपके पर्सन का। दे विल नेवर डिले द मैरिज, दी प्रपोजल, घर वालों को भेजना, नो, डिले नहीं है ये। डिले इन्होंने क्या करना है, खुद ही नहीं रह सकते हैं आपके बिना। ये उल्टा आपको कह रहे होंगे यार तुम डिले कर रही हो। रिन्यूअल देखो आपकी ज़िंदगी नई तरह से शुरू होगी, सही है ना। ये बहुत फेवरेबल कंडीशंस होंगे आपके लिए। आपको एक नई दिशा मिल रही है, न्यू डायरेक्शन है ये, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो यू अलॉन्ग विद योर पार्टनर एंड विद योर चाइल्ड, टू मी शो यू गॉड, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस एंजल, दिस इज आर्कएंजल जेरेमिया। सो ये जो आर्कएंजल है ये रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पर आप एक नई जगह पे जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, सही है। सो एक आई डोंट नो आप किसी दिशा में हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, आप किसी और तरफ जाओगे। दिस इज़ नॉट योर फाइनल स्टेज जहाँ पर आप अभी हो। सो द कपल केमिस्ट्री कितनी मोहब्बत रहने वाली है, फॉरगिवनेस, काइंड बिहेवियर, दे आर काइंड, दे वांट योर काइंडनेस, फॉरगिवनेस, सही है। कुछ हो भी जाता है तो फॉरगिव कर दो, भूल जाओ। रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ईगो, ये चीज़ें चाहता है। इस पर्सन की फेवरेट कलर्स में पर्पल्स, ब्लूज़, स्काई ब्लू, सी ग्रीन है, ये कलर्स हो सकते हैं, सही है। इस रिलेशनशिप में और क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब ये फिज़िकल रिलेशनशिप हो या फिर मेंटल, दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, बल्कि एवर लास्टिंग। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 5 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Right, there's intimacy, right? 18 number and 9 number is coming up here. So बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहने वाला है आपका आपके स्पाउस से। मतलब आप लोग ऐसे ही रहने वाले हैं कि यू नो गोना शेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विद ईच अदर। ऑल्सो दिस सिल्वर वाटरफॉल, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आगे आपके फ्यूचर में अच्छा होता है कुछ, you see your future is bright. The garden, I think ये इंसान आपको घर बना के देंगे जहाँ आप रहोगे, अपना घर, ठीक है, फ्रीडम से रहोगे। सेपरेट भी हो सकता है, हो जाओ कुछ सालों बाद, yin and yang, you see your other half, twin flames made for each other. सो ये पर्सन, यू सी ये कार्ड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वेयर देयर इज यिन एंड यांग साइन। काफ़ी लोगों को पता नहीं इसका मतलब। यू सी देयर इज अ वाइट डॉट इन द ब्लैक कलर एंड देयर इज अ ब्लैक डॉट इन द वाइट कलर। ये ब्लैक डॉट्स, सॉरी, ब्लैक कलर इज इंडिकेटिंग नेगेटिविटी, यहाँ पर नेगेटिव ट्रेट्स, और वाइट कलर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरिटी एंड यू नो गुड ट्रेड्स, और इस तरह से, राइट। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ ऑलवेज सम नेगेटिविटी इन ऑल पॉजिटिव थिंग एंड ऑलवेज देयर इज़ यू नो सम पॉजिटिविटी इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन। सो यहाँ पे ये इंडिकेट यिन एंड यांग एक दूसरे को यू नो कॉम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं कि कुछ गलत हो भी जाए, उसी दूसरा उसको समझाता है कि यार उसमें कुछ पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर आप में कुछ लैकिंग है, आपका पार्टनर उसमें आके उसको कमी को पूरा कर देता है, और इसी तरह से अगर आपके पार्टनर में कोई कमी है तो आप जा करके उसको पूरा कर देते हो। इस तरह से ये जो पूरा साइन बनता है, एंड दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ के यू नो नोबडी इज़ परफेक्ट, सही है। और अगर आपके पर्सन में कोई कमी हो भी तो यू आर द वन के जो जा कर के उसको फुलफ़िल कर सकते हो। ये ही डिवाइन यूनियन है।
सो यहाँ पे बाउंड्रीज है, हमेशा दे गोइंग टू बी रिस्पेक्टिंग वेर एवर यू आर कंफर्टेबल विद, राइट. सो दिस पर्सन इज सो लविंग. ऑल्सो देयर इज इनर पीस. सही है, आपको इनके साथ रह के एक अंदर की शक्ति है उसी कि आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड. मैं खुश हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरा मन शांत है. मुझे यू नो secret women, I think you're too innocent group to mostly of you, I think maybe you're virgins or maybe you are the one कि जो अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को दे सकते हो विदाउट चीटिंग, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट चीटिंग या फिर थर्ड पार्टी. सो दिस इज़ अ थिंग, क्योंकि गॉड को भी आप में ये बहुत चीज़ पसंद है. यू आर अ सीक्रेट वुमेन और आपको बहुत अच्छा ही आगे फ्यूचर जो है वो देने वाले हैं. ठीक है. सो नो मैटर आपके पर्सन आपको कैसे ट्रीट करते हैं, पार्ट 2, यू योर सेल्फ आर सच अ ग्रूम्ड पर्सन. आप खुद बहुत हाई फाई चीज़ हो. ठीक है. सो परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना. सो लव मैसेजेस क्या रहने वाले हैं आपके स्पाउस के. लेट्स सी. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात होना हो. बहुत ही पुराना सॉन्ग है. आई थिंक दे लव ओल्ड सॉन्ग्स. कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ. ओके. लॉन्ग ड्राइव दे लव टेकिंग यू ऑन द लॉन्ग ड्राइव्स. ओके. चाहता हूँ कि अपना सर तुम्हारे लैप में या गोद में रखूँ. गाइस दे सो फूडी, हंगरी ऑल द टाइम. सो यू नो ये है इनका थोड़ा सा मसला भूख का. So many messages. Alright. Your touch runs through my spine. Okay, there is can't wait to hold our first baby in my hands. कह रहे कि मेरे से वेट नहीं हो रहा कब मैं हमारा पहला बेबी अपने हाथों में उठाऊँगा. There is I am not that handsome but my love for you is so pure. ओके. लव केमिस्ट्री कैसी है. ओके. आई एम सॉरी, मे बी कुछ दिल दुखाया है इन्होंने आपका, बट दे कैन नॉट लिव विदाउट यू. नो मैटर हाउ हार्ड वी फाइट आई स्टिल लव यू. सो जितनी मर्जी कह रहे नाराज़ हो जा. सो यू नो कभी आपको मोहब्बत करना ये नहीं छोड़ेगा बंदा. ओके गाइस, कहते हैं कि दे वुड प्रेफर कि इनकी बेटी हो जो कि बिल्कुल आपके जैसी दिखती हो और आपकी याद दिलाए इनको. बहुत सारे प्लान्स इन्होंने सोच रखे हैं हनीमून के लिए. आई वॉन्ट टू बी डैड गाइस. इनकी बहुत सारी विश है कि दे मस्ट बी डैड. यू नो आई लव योर हैंड्स. इनको आपके हाथ बहुत पसंद है. ऑलराइट. देयर इज़ अ वेट नहीं होता है सीरियसली. संडे ब्रेकफास्ट फ्रॉम मी प्रॉमिस. सो में भी इनको कुछ कुकिंग वगैरह भी आती है. दे वे गुड इन कुकिंग. ओके गाइस, आपके लिए स्टफ टॉयज़ टेडी बियर वगैरह इन्होंने ख़रीदना चाहते हैं. तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल. देयर पोसेसिव. यू लुक क्यूट, टू क्यूट इन लूज हेयर. खुले बालों में बोलना अच्छी लगती हो. डोंट टाई प्लीज़. कैन आई होल्ड दिस हैंड फॉर एवर. सो दिस इज़ देयर विश. ब्लैक रियली सूट्स यू. ब्लैक कलर बोल रहे हैं आपको सूट करता है बड़ा. ऑल्सो देयर यू आर दैट रोज़ हुज फ्रेगरेंस विल नेवर वेनिश. सो आपकी खुशबू महक जो है कभी नहीं मिटेगी उनके मन से, उनके माइंड से. क्रिकेट लवर्स है ये. तुम्हारा जो स्टाइल है मुझे बिल्कुल दीवाना बना देता है. आई एम सो बैड एट वॉशिंग डिशेज़, प्लीज़ हैव मर्सी. ये जस्ट फॉर ऑन लाइटर नोट. अक्सर लोग इस मैसेज को सीरियस ले लेते हैं. सो सीक्रेट डेट. आई मिस यू, डू यू टू.
Right, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Bye bye.